Hello everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about first normal form in DBMS, which is also known as 1NF. Okay, so let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. आपने कभी भी डेटाबेस डिजाइन किया है या फिर टेबल्स बनाए हैं या फिर आपने कभी ER डायग्राम्स यूज किए हैं क्या? ER डायग्राम्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है ER डायग्राम्स, ठीक है। ER डायग्राम के थ्रू हम टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब कभी भी किसी भी टेबल को मुझे बनाना है तो उसके लिए पहले हम ER डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, फिर हम टेबल्स बनाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जब हमारा ER डायग्राम्स बना है और जो टेबल बनी है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है, पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें मल्टीपल चीजें करनी भी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इस टाइप के सिनेरियोज हो जाते हैं। लाइक ये मेरे पास एक ER डायग्राम है, इसमें एक स्टूडेंट एंटिटी है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक रोल नंबर है, नेम है एंड मोबाइल है। तो नेम ना कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, लाइक फर्स्ट नेम भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है एंड लास्ट नेम भी। तो ये कुछ इस टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये मल्टी वैल्यूड हमें प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो मोबाइल है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मतलब किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है एक मोबाइल हो, किसी के पास हो सकता है 5 मोबाइल फोन नंबर हो या मोबाइल्स हो, या किसी के पास 10 हो, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मतलब किसी भी टेबल को अभी मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं इस ER डायग्राम को कन्वर्ट करूंगी, ठीक है, इस टेबल में। अब देखो इस ER डायग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, सी दिस, यहाँ पर मुझे उस ER डायग्राम से ये डेटा मिलेगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये टेबल वैलिड है? क्या मैं कुछ क्वेरी लिखूंगी तो आंसर आएगा मुझे प्रॉपरली? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड। यहाँ पर क्या है, हर जगह आपको मल्टीपल वैल्यूड दिखेंगी। ये देखिए, या फोन नंबर में भी देखिए कितनी सारी मल्टीपल वैल्यूज है। किसी भी कॉलम में या टपल में आप देखेंगे बहुत सारी मल्टी वैल्यूज हैं जो कि अलाउ नहीं है ना। तो टपल मस्ट हैव सिंगल वैल्यू और वी कैन से एटॉमिक वैल्यूज। व्हाट इज एटॉमिक वैल्यू? सिंगल वैल्यू, जो यूनिक वैल्यू ये जैसे रोल नंबर में दिख रही है, ये ऐसा कुछ वैल्यूज होना चाहिए तभी वो वैलिड होता है। तो अब क्या करें इस केस में? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि जो नंबर नेम है ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो कभी भी जब हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं तो हम उन्हें 2 कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। कोई भी वैल्यू है, जैसे नेम था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट वैल्यू है। मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो इसको भी हमें स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल वैल्यूज चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे हो सकता है। नेम को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम 2 अलग अलग कॉलम्स में या 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। पर अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर है अभी भी रिडंडेंट है और एक ही सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज उसकी डिस्प्ले हो रही हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो इसका भी क्या सॉल्यूशन है? ऐसा हम कर सकते हैं क्या, लाइक दिस, हम सेल को रिप्लिकेट कर सकते हैं। सी दिस, हर एक रोल नंबर का जो भी स्टूडेंट है उसके पास जितने भी मोबाइल नंबर है उनको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक यूनिक नंबर्स आ गए। यहाँ पर सारी जो वैल्यूज हैं वो कैसी आ गई है, एटॉमिक आ गई है। तो क्या अब ये 1NF में है, 1 नॉर्मल फॉर्म में है क्या? अब तो मल्टी वैल्यूड भी हट गई है? नहीं, पर ये अभी भी 1NF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी रिडंडेंसीज नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ की रिडंडेंसीज दिखाऊं तो ये देखिए, सी दिस, और इस केस में देखिए रिडंडेंसीज आप देखिए, ये किसी भी डेटाबेस में या टेबल में अलाउ नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल नंबर को यदि मैं ऐसे ही स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ रोज में या टपल्स में, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक और कंडीशन है, हम चाहे तो इसको कॉलम में चेंज कर दें। कॉलम वाइज भी हम नंबर लिख सकते हैं तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी पर कॉलम्स बढ़ जाएंगे आपके। सपोज इस स्टूडेंट के पास तो 5 मोबाइल नंबर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी वैल्यूज को आपको नल देना पड़ेगा। तो यहाँ तो ठीक है क्योंकि इसके पास मोबाइल नंबर 5 है तो ठीक है, पर जिसके पास नहीं है और देखिए किसी के पास तो हो सकता है एक ही मोबाइल नंबर हो, तो उस केस में क्या होगा, अननेसेसरी नल वैल्यू कंटेन करेगा हमारा टेबल। ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी अभी कि मल्टीपल वैल्यूज कंटेंट जो हो रही है नल की, ये अलाउ नहीं होती है किसी भी डेटाबेस में। मतलब लॉट्स ऑफ नल वैल्यूज आर
नॉट अलाउड, है ना। पर इस केस में क्या है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। सपोज यहाँ पर 8 मोबाइल नंबर होते तो यहाँ पर सबके प्लेसेस में हमारे नल आ जाता। सी दिस, नाउ लॉट्स ऑफ नल वैल्यूज आर पॉसिबल इन दिस केस। तो ये भी हमें एक सही सॉल्यूशन नहीं लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है मल्टी वैल्यूड को हटाने का और रिडंडेंसीज हटाने का? तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी टेबल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। सी हियर, आपने फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। हम कभी भी अभी नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हम हमारे एक बड़े से टेबल को हमेशा स्प्लिट करेंगे। ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसमें से डेटा लॉस ना हो। प्राइमरी की से हम दोनों टेबल को एसोसिएटेड कर देंगे। इसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की जैसे एक्ट करेगी। तो हम दोनों टेबल को आपस में कम्युनिकेट भी करा सकते हैं, रिलेशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोज ये रोल नंबर है और ये नेम है, तो हमने इसका एक टेबल बना दिया सेपरेट। और रोल नंबर क्योंकि यहाँ प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में हमें इसको लेना मैंडेटरी है, तो उसको एज अ फॉरेन की हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर ये रोल नंबर फॉरेन की है क्योंकि ये बेस टेबल है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये हमारी बेस टेबल है और ये हमारी चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉरेन की है, फॉरेन की। ठीक है, तो अब मान लो किसी भी स्टूडेंट को ऐड करना है तो हम इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे किसी और को ऐड करना है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट ऐड किया, ठीक है, लास्ट नेम ऐड किया। अब मुझे इसका मोबाइल नंबर करना है ऐड, तो मुझे यहाँ पर या फिर मल्टीपल ऐसे नहीं ऐड करना है। डायरेक्टली इस टेबल में हम जाएंगे और वहां पर हम इसका रोल नंबर लिखेंगे 1005 और जो भी उसका रोल नंबर है के साथ जो भी मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है, एक मोबाइल नंबर है या मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाकर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टेबल्स जो है अभी 1NF में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर मल्टी वैल्यूड भी नहीं है, नल भी नहीं है, ज्यादा रिडंडेंसीज भी नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं। और इस केस में हम देखेंगे तो यदि मैं आपको पूछूं कि इसमें यूनिकली मुझे आइडेंटिफाई करना है किसी टपल को, तो मोबाइल नंबर और रोल नंबर के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा 1NF फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें ना कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं 1NF में, वो देख लेते हैं जरा। तो इम्प्लीकेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग रो एंड कॉलम, ऑर्डरिंग जो है रो एंड कॉलम की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम कैसा भी ऑर्डर में रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम की जगह यहाँ लास्ट नेम रखाना है तो रख लो, लास्ट नेम की जगह हम फर्स्ट नेम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। डोमेन कंस्ट्रेंट होता है। डोमेन कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट नेम जो है ये कैरेक्टर में होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर कैरेक्टर ही आप लिखोगे, यहाँ आप मोबाइल नंबर नहीं लिख दोगे या फिर कोई डिजिट्स आप यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। मोबाइल नंबर में यहाँ पर इंटीजर्स होंगे अलाउ, तो यहाँ पर आपको इंटीजर ही लिखने हैं। यहाँ पर CAB ऐसा कुछ आप अल्फाबेट्स या फिर स्ट्रिंग्स आप यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। एट्रीब्यूट शुड हैव यूनिक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है और यहाँ लास्ट नेम है। देखो अपन ने मोबाइल का केस देखा था तो हमने कितने सारे कॉलम्स बनाए थे, मोबाइल 1 2 3, तो आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे। मान लो 5 मोबाइल के कॉलम्स होंगे तो 5 बार सिर्फ मोबाइल ही लिख दिया। तो एट्रीब्यूट शुड हैव यूनिक वैल्यूज, मतलब मोबाइल 1 2 3 4 5, तो ये यूनिक वैल्यूज हो गई। नो डुप्लीकेट रोज आर अलाउड। ठीक है, तो डुप्लीकेट रोज मतलब जैसे कि ये 100 है, 1 है इसका रोल नंबर, तो इसके साथ हमने दूसरा डेटा भी एसोसिएट किया है जो कि यूनिक है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अभी डुप्लीकेट नहीं कह सकते। डुप्लीकेट कब होता, जब सेम वैल्यूज यहाँ पर होती तो होता डुप्लीकेट। तो हमें यहाँ पर पूरे 1NF में हमने क्या किया, हमने डुप्लीकेसी को तो रिमूव किया, हमने रिडंडेंसी को रिमूव किया है। ठीक है, तो ये था पूरा 1NF। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर में किसी भी टेबल को हम बनाते हैं ER डायग्राम्स की हेल्प से तो कैसे बनती है, फिर उसको हम 1NF तक कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों हमें टेबल को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।